तो दोस्तों, कैसे हैं आप? और भैया, उम्मीद तो मुझे यही होगी कि ठीक ठाक होंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखते रहो। आज हम उत्तराखंड डीएलएड के लिए मैथ का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और आज का सबसे जो टॉपिक है वो बहुत धक्कड़ टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही कम लोग इसे पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये आर्ट साइड वालों के लिए तो बहुत ही रामबाण टॉपिक है। ठीक, ऑप्शंस है किस तरीके से मैथ के क्वेश्चनों को उड़ाया जाएगा। जब आपका डीएलएड का मैथ का एग्ज़ाम होएगा, उसमें कम से कम नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चन गुणा भाग प्लस माइनस के ही आएंगे। पॉइंट वॉइंटों के आएंगे, एक्स की वैल्यू निकालने वाले आएंगे। ठीक, क्योंकि क्या चीज़ है, डीएलएड कोई जो है 8वीं क्लास का एग्ज़ाम है, इससे ज़्यादा का एग्ज़ाम भी नहीं है। हद से हद 10वीं क्लास तक का आ जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई स्टैंडर्ड है नहीं। ठीक है, तो कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप ये देखिए, डिजिटल रूट मेथड। तो आज के टॉपिक का नाम है, आज हम पढ़ेंगे डिजिटल रूट मेथड, या इसे एक चीज़ और कहते हैं, या इसे कहते हैं डिजिटल डिजिटल सम मेथड। कुछ भी कह लो, कहने से क्या मतलब है। ठीक है, तो डिजिटल रूट मेथड या डिजिटल सम मेथड। देखिए भैया, मैं कोई सी भी वीडियो जो है वो ऐसी मैं उठ के नहीं बना देता। पहले मैं 2-3 घंटे खुद मेहनत मारता हूँ उस चीज़ पे और फिर बनाता हूँ। चाहे मैंने अभी तक कुछ भी पढ़ाया, चाहे इतिहास पढ़ाया है या रीजनिंग पढ़ाई, मैथ पढ़ाई है, जो भी कुछ पढ़ाया अभी तक, पहले मैं खुद मेहनत मारता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ा देता मैं कुछ भी आके। ठीक, तो चलिए अब आपको सिखाते हैं कि डिजिटल रूट मेथड आखिर है क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इसे निकालना सीखिए कि किस तरीके से निकालते हैं। आप आर्ट साइड के बैकग्राउंड हो, आपने कभी मैथ नहीं पढ़ी है, आपको मैथ जो है बड़ी नीरस लगती है। ठीक है, देखो मैं बताऊँ, एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, नीरस कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मेन चीज़ क्या है, तुम्हें गलत तरीके से पढ़ाया गया, तुम्हें इंटरेस्ट दिलाया नहीं। टीचर ऐसे ऐसे हमारे टाइम में भी थे कि उन्होंने इतिहास भूगोल इतना गंदा पढ़ाया कि हमें बहुत बुरा लगता था। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है आर्ट साइड का नहीं है, तो मैं हमेशा इतिहास भूगोल या संविधान वगैरह इन्हें बोरिंग सब्जेक्ट समझता था। लेकिन अब मुझे पता चला कि यार ये बोरिंग नहीं थे, हमें गलत तरीके से पढ़ाया गया, मतलब नीरसता के साथ पढ़ाया गया। ठीक है, चलिए, तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो कि मैथ ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमकाना है। भैया, सब्जेक्ट सारे अच्छे हैं, मेन चीज़ है पढ़ाने वाले का तरीका कैसा है और तुम्हारी श्रद्धा कितनी है उसमें। ठीक है, चलिए, तो डिजिटल रूट निकालना सीखते हैं। और अभी तक की ये मैथ की मेरी सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट और सबसे बढ़िया वीडियो रहने वाली है। ठीक है, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। चलिए देखिए, 1 2 3 4। ठीक, और अगर किसी ने मेरी विभाज्यता के नियम वाली देखी होगी तो उसमें मैंने 9 के विभाज्यता का नियम बताया था। वहीं से ही डिजिटल कॉन्सेप्ट का, डिजिटल रूट मेथड का, डिजिटल सम मेथड का जन्म हुआ है। ठीक है, तो कुछ लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ये रामबाण रहेगा। ठीक, चलिए, जैसे ये 1 2 3 4 कोई नंबर है, इसका डिजिटल सम निकालना है। तो किस तरीके से डिजिटल सम निकालते हैं? देखिए, डिजिटल सम का मतलब होता है सबको जोड़ देना, सारी संख्याओं को जोड़ देना। ठीक, और कुछ नहीं है। जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 और 4 10, तो ये 10 आया। तो डिजिटल सम में हमें क्या याद रखना है, दो डिजिट जहाँ भी आए, अगर दो डिजिट जोड़ के आती हैं तो उन्हें भी इंडिविजुअल जोड़ लो। तो 1 और 0 कितना आया, 1। तो इस 1 2 3 4 का जो डिजिटल सम हुआ या डिजिटल रूट हुआ, कुछ भी कह लो, तो वो कितना हुआ, 1। ठीक है, अभी देखते रहो वीडियो, मज़ा आने वाला है, वीडियो देखते रहो। ठीक है, खुद ही हीरो बनोगे वीडियो देखने के बाद। ठीक, चलिए, जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, पहले निकालना सीखो। क्वेश्चन कराऊंगा बाद में, और क्वेश्चन देखना कैसे 5 5 10 10 सेकंड में निकलते हैं। 2 7 3 9 6 3 2। देखो, जैसे ये कोई नंबर है, इसका डिजिटल सम निकालना है। तो यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट हम क्या सीखेंगे, पहले एक छोटा नंबर ले लेते हैं, सॉरी, एक छोटा नंबर लेते हैं। डायरेक्ट इतना बड़े पे जाना सही नहीं है।
ठीक। तो जैसे ये नंबर है 239, इसका डिजिटल सम क्या है? तो मैं आपको एक इसका नियम बताता हूँ कि नियम क्या होता है कि इसमें नो को ना इग्नोर कर दिया जाता है, कि जहाँ कहीं भी नो है उसे इग्नोर कर दो, यानी उसे मत जोड़ो, क्योंकि नो का मतलब डिजिटल रूट में जीरो ही होता है। ठीक है, उसे प्रूव भी करके दिखाता हूँ। नो को हटा दो तो 2 और 3 कितना, 5। ठीक। सपोज डैट आप नो को ना हटाते हो तब भी तो डिजिटल सम कितना आया, 5। अगर सपोज डैट हम नो को नहीं हटाते हैं, नो को भी जोड़ते हैं, तो 2 और 3 कितना हुआ, 5। और 5 और 9 कितना हुआ, 14। 14 हुआ, नहीं हुआ? अब मैंने आपको बताया डिजिटल सम में जैसे ही 2 डिजिट का नंबर आ जाए उसे भी इंडिविजुअल जोड़ते हैं। ठीक है, तो 1 और 4 कितना, 5। क्या इसके डिजिटल सम पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये तो इसलिए क्या चीज़ है, नो का मतलब डिजिटल सम में जीरो होता है, नो को काउंट नहीं करते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, इससे आपकी जो है डिजिटल सम निकालने की स्पीड बढ़ जाती है। मैं सिखाता धीरे हूँ, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा मैं इसमें पेन भी नहीं उठाने का, पेन भी। ठीक है, पेन वैन का भी कोई मतलब नहीं, सीधे आंसर ठोक दूंगा। ठीक। ये समझाने के लिए समझाया धीरे जाता है, क्योंकि सीखने की जो प्रोसेस होती है वो धीमे धीमे होती है। ठीक है, चलो एक नंबर ले लेते हैं और ढंग से पढ़ाऊँगा ये टॉपिक। पहले पढ़ा तो हरी चीज़ ढंग से रहा हूँ, लेकिन भाई 2, 7, 3, 9, 6, 3 और 2। तो भैया यो है नंबर तुम्हारे पास। ठीक। अब इसका डिजिटल सम निकालना है। तो मैंने आपको बताई कि भाई डिजिटल सम में जहाँ भी नो नो आ रहा हो उसे तो हटा दो, और सुनो, जिनका भी योग करके नो आ रहा है उसे भी हटा दो। जैसे 2 और 7 नो आएंगे तो दोनों हटा दो, 3 और 6 नो आएंगे चाहे वो कहीं भी हों, इन्हें हटा दो, क्योंकि नो का मतलब जीरो होता है और जीरो का मतलब नो होता है डिजिटल सम में। तो 3 और 2 बचा 5। तो कितनी आसानी से निकल गया। ठीक। अब कि कुछ भाई बहन कह रहे होंगे कि भाई अगर अगर तुम नो नो को जो है हटाओगे बिना और सब कुछ जोड़ोगे तब भी डिजिटल सम जो है 5 ही आएगा। ठीक है, चाहे तुम नो को इग्नोर करो या मत करो, डिजिटल सम 5 आना है। लेकिन हम नो को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि भाई नो को क्यों जोड़ा है इतने बड़े नंबर को। नो का मतलब जीरो होता है डिजिटल सम में, नो का मतलब जीरो, जीरो का मतलब नो। तो जहाँ कहीं भी योग नो बनता हो या नो हो उसे इग्नोर करो और अपना सारे नंबर जो बचे वो जोड़ दो। ठीक। तो ये तो हो गया डिजिटल सम निकालना। अगर किसी भाई बंधु को समझ में ना आ रही हो तो भैया, अब पहली बात तो मैथ जब पढ़े करो तो एक कॉपी और एक 2-3 रुपए वाला पेन, ठीक है, ले ले करो, क्योंकि भैया ठीक है ये तो मतलब लिख के बैठे करो मैथ में। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। सपोज डैट, अब यार ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्ज़ाम में, 1965 प्लस 2053 प्लस 654 प्लस 232। अब जो कुछ चंपक होंगे वो क्या काम करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे। ठीक है यार, तुम इन्हें जोड़ के देख लो, तुम्हारे पास भी कापी है, पेन है, तुम कितने बड़े सूरता हो, तुम 1 आध मिनट इसमें लगा दोगे। ठीक है, और आर्ट साइड वालों को तो पता नहीं, उनके लिए तो ये भी जो है ना ऐसा है जैसे ब्रह्मांड टाइप का। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड का था। ठीक, कैसे, इसमें डिजिटल सम अप्लाई करो, देखो कैसे। अब अप्लाई करना बता रहा हूँ, निकालना तो सिखा दिया। ठीक है भाई, जैसे ये क्वेश्चन था इसका, अब डिजिटल सम हमें निकालना है। तो सुनो भाई, बनना अलग अलग डिजिटल सम निकाल लो। देखो नो तो इग्नोर कर देंगे, नो का तो कोई मतलब नहीं। तो 6 और 1 कितना, 7, और 7 और 5 12। 12, अब 12 का मतलब क्या होता है, अब 12 आया, मैंने आपको बताया जैसे ही डबल डिजिट आ जाए उसे भी इंडिविजुअल जोड़ दो, यानी 1 और 2 कितना आ गया, 3। तो 1965 का डिजिटल सम आ गया 3। ठीक है, थोड़ा सा ब्रुश जो है हल्का करते हैं। चलो अब 2053 का डिजिटल सम निकाल लो। भाई 2 और 0 2 ही रहेंगे, 2 और 5 7 और 3 10, 10 आ गया, और 10 को इंडिविजुअल जोड़ दोगे तो 1 आ जाएगा। 6 और 5 11, 11 का हो गया 2, 11 को क्योंकि 11 आया, 11 डबल डिजिट में हुआ, जैसे ही डबल डिजिट में आ जाए तो उसे इंडिविजुअल जोड़ दो। ठीक है, तो 11 को 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2, और 2 और 4 6, तो यहाँ आ गया इसका 6।
ठीक। 2 और 3 5 और 2 7, इसका आ गया 7। ठीक है, तो 3 और 1 4। अभी ना क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है भैया, बीच में लगा हुआ है प्लस, बीच में लगा हुआ प्लस, तो जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, 3 और 1 4, 4 और 6 10। 10 का डिजिटल सम क्योंकि डबल है, 1 और 0 1 ही होता है, और 1 और 7 8। ठीक है, 1 और 7 कितना है 8। तो यो जो है ना केवल मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया तो मैं इसे 8 जो है ये मुंह जबान नहीं कर दूंगा, आप भी करोगे तो आपको भी लगेगा। ये तो समझाने के मारो है, समझाने के मारो हल्का हल्का बताना पड़ता है। ठीक है, मान लो किसी भाई बंधु को ना आता हो तो भैया हल्का हल्का बताना पड़ता हो। ठीक, 8। अब आप क्या काम करो, ये जो डिजिटल सम 8 है, ऑप्शन चेक कर लो, जिसका भी डिजिटल सम 8 होगा, जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 8 होगा वो आंसर हो जाएगा। देखो कैसे भाई, जैसे 3954 है तो 9 हट गया, अच्छा जैसे 9 हट गया, थोड़ा सा और पतला करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में, हाँ देखो 3954 का डिजिटल सम निकाल लो तो 9 हटा दो, 5 और 4 9 बनेंगे तो ये भी हटा दो, तो इसका डिजिटल सम कितना आया 3। तो यार ये तो ऑप्शन होने का नहीं। ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो गया। देखो ये 9 है बीच में से, ये हटा दो, और 4 और 4 कितना 8, तो हमारा डिजिटल सम क्या होना चाहिए 8। तो ये ऑप्शन बी सही हो सकता है, लेकिन हमें सब चेक करने पड़ते हैं, बताता हूँ क्यों चेक करने पड़ते हैं। अब देखो 6 और 3 9 होते हैं तो ये हट गया, और 6 और 3 9 होते हैं, तो डिजिटल सम आ गया 0। डिजिटल सम 0 का मतलब है कि डिजिटल सम 9 आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डिजिटल सम में 0 का मतलब 9 और 9 का मतलब 0। ठीक, तो ये भी नहीं होने का। अब चेक करते हैं चौथा, 2 और 3 5, और 5 और 3 8, और 8 और 6 14, और 14 क्या होता है, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5, तो डिजिटल सम कितना आया 5। तो आंसर हमारा जो सही हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये जो है ना मुंह जबानी हो जाते हैं, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये 5 या 10 सेकंड में आंसर आपके सामने हो जाते हैं। ठीक, चलिए, लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूँ डिजिटल सम में, अगर अगर क्या होता, ऐसे तो फिर प्लस गुणा भाग करने की ज़रूरत ही ना आती, सब डिजिटल सम से ही हो जाता। डिजिटल सम केवल जो है 40-50% क्वेश्चनों पर लगता है, कहाँ ये नहीं लगता है। अगर कोई ओ, जैसे ऑप्शन बी का डिजिटल सम आया 8 तो वो आंसर हो गया। हम चारों क्यों चेक करते हैं, मान लो ऑप्शन डी का भी या किसी और दूसरे ऑप्शन का भी डिजिटल सम 8 आ जाता तो हमें फिर वहाँ डिजिटल सम नहीं लगता, वहाँ फिर इसे हमें पर्टिकुलर सोल्व करना पड़ता। ठीक है, चलिए समझ गए ना। अगर कोई दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन अगर सही हो गए तो डिजिटल सम वहाँ काम नहीं करेगा, वो बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये अधिकतर काम कर जाता है, और जहाँ काम कर देता है आंसर आपके 5 या 10 सेकंड के, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब। देखिए भाई, ये है 86 का स्क्वायर निकालना है। अब तुम क्या काम करोगे भाई, 86 का ऐसे लिखोगे, फिर इनकी गुणा करोगे, ठीक है, और फिर आंसर निकलेगा। नहीं, ऐसे मत करना, डिजिटल सम लगाओ यहाँ। डिजिटल सम हर जगह लगता है, ऐसा नहीं है कि प्लस में लगेगा, माइनस में भी लगेगा, गुणा में भी लगेगा, भाग में भी लगेगा। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो 86 × 86, यही तो मतलब हुआ। अब एक काम करो, डिजिटल सम निकाल लो इसका, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। 8 और 6 डिजिटल सम का मतलब कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें बस जोड़ना है। 8 और 6 कितना 14। अब 14 डबल डिजिट में आ गया तो 1 और 4 5। 8 और 6 इधर भी 14, तो इधर भी 5 आ गया। बीच में क्या चिन्ह है, देखो वहाँ प्लस था तो हमने प्लस लगाया था भैया, यहाँ गुणा है तो गुणा लगाओगे नहीं। अब 5 और 5 की गुणा करोगे तो 25 आ गया, और 25 का डिजिटल सम क्योंकि डबल डिजिट में लेते नहीं है, 2 और 5 कितना 7। तो जिसका भी डिजिटल सम 7 आगा वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया भाई,
जिसका भी डिजिटल सम 7 आएगा ऑप्शन में वो आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए, कि ऑप्शन ए का क्या है। देखो 9 कट गया और 6 और 3, देखो पूरा लिख लिख के मैं तुम्हें सोल्व करा देता हूँ। जिसका भी डिजिटल सम 7 आएगा, तो पहला ऑप्शन है 7396। तो देखो 9 तो इग्नोर करना है, और जहाँ जिनका योग भी 9 हो रहा है उन्हें भी इग्नोर कर दो। 6 और 3 9, ये भी कट जाएंगे। तो डिजिटल सम 7, यानी ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। लेकिन हम सारे ऑप्शन चेक करने हैं, ठीक है, सारे ऑप्शन हमें चेक करने हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन बी, 6386। इसका डिजिटल सम क्या 7 है, तो 6 और 3 9, ये कट जाएगा, और 8 और 6 14, 14 का मतलब डिजिटल सम आ गया 5। तो ये तो भैया हो नहीं सकता, तो बी तो एलिमिनेट हो गया, ठीक। चलिए अब बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, 8366 की। तो 6 और 3 9, ये हट जाएगा, और 8 और 6 14, 14 का मतलब डिजिटल सम 5। तो ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी 7356, ठीक। तो 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 का मतलब 1 और 2 3। तो 3 डिजिटल सम, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा आ गया ए, ठीक है। बताओ कितना टाइम लग रहा, कुछ टाइम नहीं लग रहा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि मुँह जबान नहीं होंगे ये चीज़ें, ठीक। नहीं तो गुणा करते रहो हाँ भाई बैठ के, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर थोड़ी दिया जा एग्ज़ाम में, ठीक। लेकिन हमें चारों ऑप्शन चेक करने होते हैं। चारों ऑप्शन इसलिए चेक करने होते हैं कि मान लो इसमें जो है ऑप्शन ए का डिजिटल सम तो 7 था, मान लो ऑप्शन सी का भी डिजिटल सम 7 हो जाता, तो भाई साहब आपको पर्टिकुलर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि सब में लगेगा, लेकिन जहाँ लगेगा बड़ी तगड़ी स्पीड आएगी, ठीक है। तो पहले तो मैं तो डिजिटल सम लगा के देखता हूँ, क्योंकि 5-10 सेकंड होते हैं। मेन चीज़ है, अगर डिजिटल सम तुम्हारा लग गया तो तुम्हारा कितना समय बच जाएगा सोचो, ठीक। नहीं तो बेसिक तो जिंदाबाद है भैया। चलिए अब देखो, ये है 62 का स्क्वायर, तो इसका भी भाई 62 × 62, 6 और 2 कितना 8, डिजिटल सम निकाल लो, 6 और 2 8, बीच में गुणा है तो बीच में गुणा, 8 8 64, और 6 और 4 कितना होता है 10, 2 डिजिट में आ गया, और 1 और 0 1, यानी जिसका भी डिजिटल सम 1 होगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं भाई, पहला ऑप्शन है 3844, थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, ये देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन है 3844, क्या इसका डिजिटल सम 1 है, तो देखते हैं। 8 और 3 11, 11 का मतलब 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, हाँ भाई है 1। तो अब ये ऑप्शन ही सही हो सकता है। दूसरा देखते हैं 4734, ठीक है। तो 4 और 7 11, 11 का मतलब 2, 2 3 5, 5 और 4 9, तो ये तो हो नहीं सकता भाई, ठीक। ऑप्शन सी है 3964, इसका डिजिटल सम क्या आया, 9 को हटा दो, 6 और 3 9, ये हट जाएगा, तो इसका आया 4 डिजिटल सम। तो यार ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए ये है 4294, तो देखो 4 और 2 6, ये तो हट जाएगा 9, 4 और 2 6, 6 और 4 10, और 10 का आया 1, यानी यार ये डी हो सकता है। तो इसमें देखो 2 ऑप्शन हो गए, तो इसका मतलब इसमें डिजिटल सम नहीं लगेगा, इसमें आपको पर्टिकुलर सोल्व करना पड़ेगा। और एक वीडियो बनाऊंगा कि स्क्वायर किस तरीके से सेकंडों में निकालते हैं, ठीक है, तो वो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ डिजिटल सम नहीं लगेगा। ये उदाहरण केवल मैंने इसलिए लिया है कि कहाँ डिजिटल सम नहीं लगेगा, जहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो जा वहाँ डिजिटल सम नहीं लगेगा, तो चुपचाप सोल्व कर लेना उसे, ठीक। लेकिन कोशिश करना उसकी शुरुआत में डिजिटल सम लगाओ, क्योंकि डिजिटल सम लगाने में मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगता है, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड, क्योंकि मुँह जबान। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है परसेंटेज का। परसेंटेज का क्या क्वेश्चन है, 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ 2750, और आपका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, जो हिंदी वाले होते हैं वहाँ लिखा होता है का,
और का मतलब होता है गुणा और ऑफ का मतलब भी होता है गुणा, ठीक है। तो देखिए अगर इसे बेसिक से हम सोल्व करेंगे तो जैसे 40% का मतलब होता है बाई 100, ऑफ और हिंदी में लिखा होगा यहाँ का, तो का मतलब होता है गुणा 60% यानी बटे 100, ऑफ का मतलब गुणा 3/5 इंटू 2750, ठीक है। अब ये आपको काटा पिट्टी मचानी पड़ेगी, सोल्व करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा और इसमें लग जाएगा समय। अगर हम इसमें डिजिटल सम लगा दें तो डिजिटल सम देखो कैसे लगाएंगे साहब, देखो डिजिटल सम कैसे निकाल, ऊपर ऊपर डिजिटल सम लगा दो, नीचे अलग लगा दो। तो देखो 40 का डिजिटल सम क्या हुआ भाई, 4 और 0 जोड़े तो 4 आया। 60 का जीरो क्या हुआ, 6 और 0 जोड़े तो 6 आया, ठीक है। ये है 2750, तो 2 और 7 तो 9 होता है, तो 9 तो हटा देते हैं, तो 5 और 0 आ गया 5, ठीक है। और 3 का 3 ही रहा, बीच में क्या है, इनके सबके गुणा है, ठीक है, गुणा है। अब नीचे नीचे क्या चीज़ है भाई, नीचे डिजिटल सम क्या है, 100 का डिजिटल सम 1 है, ठीक है। 100 का डिजिटल सम कितना आया 1, और ठीक, और 60/100 इधर इस वाले 100 का डिजिटल सम, क्योंकि 100 का डिजिटल सम तो 1 आएगा। अब तुम एक बात बताओ, 1 को अगर 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 को अगर 4 से भागा देंगे तो 4 ही तो आएगा, तो इधर तो 4 आ गया, 4/1 कितना आता है 4, इंटू 6 को अगर 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, आएगा नहीं आएगा, इंटू, अब ये है। अब जैसे 3/5 इंटू 5 बचा, तो एक बात बताओ भाई, 5 से 5 तो कट गया, ठीक है। अब ये आया 3, ठीक है। तो ये डिजिटल सम, हम इसका डिजिटल सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, 4×24। अब 24 को क्या कहते हैं, जैसे ही डबल डिजिट आ जाए उसे सिंगल में बदल लो, 4×24, 24 का मतलब क्या होता है, 2 और 4 6, 6, तो 6 आ गया, और 6×3 18, तो 18, 8 और 1 9, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 9, या जिस भी डिजिटल ऑप्शन का डिजिटल सम 0, क्योंकि 9 का मतलब 0 होता है, 0 का मतलब 9 होता है, तो किसी भी ऑप्शन का डिजिटल सम 9 या 0 आ जाए तो वो ऑप्शन सही होगा। तो चेक करते हैं साहब, ये केवल बताने में ऐसा लग रहा है, नहीं तो कुछ नहीं है इस सवाल में। जैसे 372, क्या इसका डिजिटल सम, अब 9 और 0 चेक करना, तो 7 और 2 9, और ये आया 3, तो भैया ऑप्शन ये तो नहीं है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है, तो हमें क्या पता चला भाई, ऑप्शन ए तो है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन है 384, ठीक है। और आना क्या चाहिए हमारा डिजिटल सम, या तो 9 या 0, क्योंकि 9 और 0 एक ही बात है, ठीक है। 384 का क्या है, 8 9 10 11, 11 का मतलब 2, 2 और 4 6, तो इसका डिजिटल सम 6 आया, तो ये तो है नहीं। अब सी सी ऑप्शन है 396, देखो 9 तो कट जाता है, और 6×3 9 भी कट जाता है, तो इसका सम डिजिटल सम 0 आ गया, तो ये हो सकता है, लेकिन हमें चेक सारे करने पड़ते हैं। जैसा 412, तो 412 का डिजिटल सम 4 5 2 7, 7 आया, तो यार ये तो है नहीं। 4 4 8 2 10, देखो 424, ये मुझे बताना पड़ रहा है, मैं तो मुँह जबान निकल लेता हूँ भाई, और जब तुम सोल्व करोगे ना तो तुम्हें भी मुँह जबानी आदत हो जाएगी। 4 2 6 6 4 10, यानी 1 आया, तो ये भी नहीं होगा। आंसर आपका आ गया 396, 396 आपका आंसर आ जाएगा। आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं, ठीक है। और लेकिन आप अगर गुणा भाग करोगे तो भाई साहब आप 2-1 मिनट की प्लानिंग कर बैठे हो, एक 10 सेकंड के सवाल पे आप 2 मिनट लगा दोगे, ठीक है। 396 आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, तो आप इस क्वेश्चन से डर जाओगे साहब। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, अंडर रूट करके, अंडर रूट में पूछा है कि क्या आएगा, +416 है, = 60% ऑफ 920 और -110, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, तो भाई अगर इसे तुम बेसिक से करोगे तो जिस बंदे की गुणा भाग तेज है यार वो तो कर लेगा। मान लो तुम्हारी गुणा भाग अच्छी नहीं है, तुम कैसे करोगे साहब, तो डिजिटल सम लगाओ, छुट्टी करो। तो डिजिटल सम हम इसमें लगाते हैं, ये देखो
तो एक काम करो भाई, अंडर रूट में पूछा है क्या आएगा, तो मान लो तुम x आएगा साहब, +416 बराबर 60%, परसेंटेज का मतलब होता है भाई 100 इंटू 920, ये ब्रैकेट में है। जैसे जैसा भैया क्वेश्चन में लिखा हुआ था वैसे वैसे मैंने उतार दिया। अब इसका डिटेल्स हम निकाल लो, तो निकाल लो साहब। तो देखो डिजिटल सम कैसा आएगा साहब, ये निकालते हैं, 4 और 1 5, और 5 और 6 11, 11 का मतलब क्या हुआ, 1 और 1 यानी 2। ठीक, देखो इसमें तो नीचे डिजिटल सम 100 में तो 1 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 6, तो 1 की 6 से भाग देंगे तो ये तो आएगा 6, यहाँ तो आ जाएगा 6, क्योंकि नीचे का तो 1 हो जाएगा, ऊपर वाले का 6 हो जाएगा, तो 1/6/1 क्या आ जाएगा 6, 9 ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो 6 × 2, 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, 12 होता है, तो यहाँ डिजिटल सम कितना आएगा 12 का मतलब 1 और 2 3। अब है माइनस, माइनस यहाँ क्या रखा है 110, तो माइनस क्या है 11 का मतलब कितना हो गया इधर 2। ठीक है, तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, आपका आया 1। ठीक है, अब जैसे इधर है √x +2 बराबर 1 करके आ गया, तो √x बराबर क्या आ गया भाई, √x बराबर आ गया 1, और प्लस का 2 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 - 2 तो आ गया -1। अभी x का निकालना था हमें, तो x क्या आ जाएगा, देखो √x बराबर -1 है, तो क्या काम करो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो दोनों ओर स्क्वायर कर दोगे तो इधर आ जाएगा x बराबर -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जिसका भी डिजिटल रूट आपका 1 आ जाए तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी डिजिटल रूट 1 आ जाए तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं साहब, तो जिसका भी डिजिटल रूट 1, देखिए 5 7 6, तो 5 और 7 कितने होते हैं 12, 12 का मतलब 3, 3 और 6 9 कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, ये तो होने का नहीं। 6 7 6, तो पहला तो होने का नहीं, 6 7 6, तो 6 6 12, और 12 और 7 कितने होते हैं, 12 का मतलब होता है 3, और 3 और 7 10, तो 1 होता है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है आंसर अभी बी। अब देखो 7 9 4, तो देखो 9 तो कट गया, 7 और 4 11, 11 का मतलब 2, तो ये नहीं हो सकता। 1024, अगला ऑप्शन है 1024, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 1156, तो 1 और 1 2, 1156, 1 और 1 2, 2 और 5 7, और 7 और 6 कितना 13, 13 का मतलब 4, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर आपका आ जाएगा बी। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा बी। ठीक, आंसर आपका आ गया 6 7 6, इसका आंसर हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, तो आप रूट के क्वेश्चन हो, स्क्वायर के हों, किसी के भी हों, आप सब में लगा सकते हैं। ठीक है, तो भैया आप देखो इसे पॉइंटों में किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, अब पॉइंटों में इसे किस तरीके से लगाएंगे, मान लो ये पॉइंटों का क्वेश्चन है साहब। ठीक है, देखिए ये है पॉइंटों का क्वेश्चन। अब पॉइंट जैसे आएंगे तो भैया 8 साइड वालों की पॉइंट में जैसे आते हैं उनकी हवा ख़राब हो जाती है, वो सोचते हैं कि क्वेश्चन भारी हो गया। भाई तुम पॉइंट को मानो ही मत ना, तुम भूल जाओ कि पॉइंट नाम की भी कोई चीज़ है। ठीक है, तुम सीधे डिजिटल सम लगा दो और देखो आंसर कैसा आता है। तो इसमें हम डिजिटल सम लगाते हैं, देखो कैसे लगाते हैं भाई। 8 और 4, 8 और 4 पॉइंट भूल जाओ कि पॉइंट नाम की कोई चीज़ है। 8 और 4 कितने होते हैं 12, और 12 का मतलब 1 और 2 3, गुणा है बीच में, गुणा लगाओ। 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 का मतलब होता है 2, फिर बीच में क्या है प्लस, अच्छा प्लस है तो प्लस लगाओ, जो साइन बीच में है वो लगाओ। ठीक है, 4 और 6 कितना होता है भाई, 4 और 6 कितना होता है 10, 10 का मतलब 1 और 0 1, इंटू है तो इंटू लगा दो। 5 6 1 7, तो 7 होता है, बराबर क्या है वो है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स
लिखो, ठीक है। भागा 4 तो भागा 4 लिख दो। अब देखो इधर क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 सत्ते 7। तो 6 और 7 कितने होते हैं गुरु? भाई 6 और 7 कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 13 का डिजिटल सम कितना आता है? 4। तो इधर आ गया 4 बराबर क्या है? x/4, ठीक है, बराबर आ गया x/4। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो भाई? तिरछी गुणा करो। तो x बराबर क्या हो गया? 4 गुणा 4 करेंगे यानी 16। अब 16 का मतलब क्या हो गया? 1 और 6 7। तो जिसका भी डिजिटल सम 7 होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका भी डिजिटल सम 7 होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चेक करते हैं भाई। ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए क्या है? 4 1 0, ठीक है। तो 4 और 1 5, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है 4 2 0, 4 और 2 6, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है 4 3 0, 4 3 7, ये हो सकता है। ऑप्शन डी है 4 4 8, ये नहीं हो सकता। 4 5 9, ये नहीं हो सकता। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो भैया ये डिजिटल सम की, और हाँ सॉरी मैं ख़त्म करने वाला था वीडियो, एक चीज़ और मैं बताऊँ। सपोज डैट आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि जैसे ये नंबर है 140 माइनस 80, 140 माइनस 80, ठीक। अब मैं कहता हूँ भाई इसका डिजिटल सम निकाल लो। एक कॉन्सेप्ट और रह गया था इसमें कि 140 माइनस 80 का डिजिटल सम निकाल लो या डिजिटल रूट निकाल लो। तो कैसे निकालोगे भाई? 1 और 4 5, जीरो का कोई मतलब नहीं, -8। तो डिजिटल सम आया -3। और ध्यान रख लिए जब डिजिटल सम -3 में आ जाता है तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि माइनस में तो डिजिटल सम हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें कुछ मत करो, क्योंकि डिजिटल सम कै का खेल है? डिजिटल सम है 9 का खेल। जब भी माइनस में आ जाए तो उस चीज़ को क्या काम करो? 9 में से घटा दो। 9 में से घटा दोगे यानी 9 में से 3 घटा दोगे तो आंसर आपका 6 आ जाएगा, वो होगा डिजिटल सम, ठीक है। तो जब भी डिजिटल सम आपका माइनस में आए तो उसे 9 में से घटा दो और खेल ख़त्म, ठीक है। तो ये वीडियो मेरी समाप्त हुई डिजिटल सम की। तो आप बताओ भैया कैसा लगा। और जितने भी प्लस के, बड़े बड़े प्लस के सवाल हों, बड़े बड़े माइनस के, बड़े बड़े गुणा के, प्रतिशत के, जितना भी सिंप्लीफिकेशन है, अंडर रूट हो, सब में आप डिजिटल सम, बड़ी बड़ी गुणा हो उनमें आप डिजिटल सम लगा के देखो, आपको मज़ा आ जाने वाला है बहुत तगड़ा। क्योंकि इससे जो है ना, ये तो समझाने वाली बात थी कि साहब जो है हल्का हल्का समझा दिया, क्योंकि सीखने की जो प्रोसेस होती है वो हल्के होती है। और मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, जो बंदा जितनी आराम आराम से सिखाता है वो बंदा टीचर बढ़िया होता है, ठीक है। कुछ लोग जो है बहुत तेज़ी करते हैं। भाई तेज़ी शुरुआत में नहीं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो स्पीड तब बनती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो और बताओ भैया कैसी वीडियो लगी आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करो, ठीक। तो बता देना भैया वीडियो कैसी लगी, और स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है भैया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे चलते चलते।